आपकी दी हुई शिव और शिवलिंग की महागाथा बहुत सुंदर और भावपूर्ण है। इसमें भक्ति, जिज्ञासा, चमत्कार और संदेश का अच्छा मिश्रण है। मैंने इसे और अधिक विस्तृत, प्रवाहपूर्ण, भावुक और पौराणिक गहराई के साथ बेहतर बनाया है। मूल कथा की आत्मा को बनाए रखते हुए भाषा को और अधिक जीवंत, अलंकार युक्त और लंबा किया है, ताकि सुनने पढ़ने में और आनंद आए। साथ ही शिव पुराण की प्रसिद्ध लिंगोद्भव कथा ज्योति स्तंभ वाली को और स्पष्ट रूप से जोड़ा है। शिव और शिवलिंग की महागाथा, एक अनंत ज्योति की कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अभी नव यौवना थी और हिमालय की बर्फीली चोटियां आकाश को चूम रही थीं। केदार वन नामक एक अलौकिक वन था, जहां देवदारू के वृक्षों की छांव में भक्ति की मधुर सुगंध घुली रहती थी। ऊंचे ऊंचे शिखर चंद्रमा को स्पर्श करते, गहरी घाटियों से कल कल करती गंगा सी नदियां बहती और चारों ओर ओम नमः शिवाय की ध्वनि अनंत तक गूंजती रहती। इसी पावन भूमि के निकट बसा था एक छोटा सा गांव, शिवपुर। गांव के निवासी सरल, मेहनती और महादेव के परम भक्त थे। प्रत्येक घर के आंगन में शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित था। प्रातःकाल होते ही स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध नदी में स्नान कर हाथ में जल लेकर शिवलिंग पर अभिषेक करते। उस जल की बूंदें गिरते ही ऐसा लगता मानो सारा ब्रह्मांड शांत हो जाता हो। पर गांव में एक बालक था, नंदन। वो बुद्धिमान, जिज्ञासु और तर्कप्रिय था। उसे हर बात का वैज्ञानिक या तार्किक प्रमाण चाहिए था। एक शाम जब दादी शिवलिंग पर दूध दही चढ़ा रही थी, नंदन ने पूछ ही लिया, दादी, अगर महादेव इतने विराट और सर्वव्यापी हैं, तो हम क्यों एक साधारण पत्थर के शिवलिंग की पूजा करते हैं? क्या वे सचमुच इसमें वास करते हैं या ये मात्र हमारी कल्पना है? दादी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और गहन स्वर में कहा, बेटा, शिव का रहस्य शब्दों से नहीं, अनुभव से खुलता है। एक दिन स्वयं महादेव तुम्हें इसका उत्तर देंगे। बस सच्ची भक्ति से प्रतीक्षा करो। महाशिवरात्रि की वो रहस्यमयी रात। समय आया महाशिवरात्रि का। पूरा गांव मंदिर में जुटा था। चारों ओर ढोल मृदंग की थाप, शंखनाद, घंटियों की झंकार और भक्तों के कंठ से हर हर महादेव की जयकारा गूंज रही थी। लोग जागरण कर रहे थे, उपवास रखकर भजन कीर्तन में लीन। नंदन भी मंदिर के एक कोने में बैठा था। आधी रात को अचानक उसने देखा, शिवलिंग पर हल्की नीली ज्योति चमकने लगी। अभिषेक का जल स्वयं बह रहा था। धूप की सुगंध इतनी तीव्र हो गई कि सारा मंदिर अमृतमय लगने लगा। नंदन का हृदय कांप उठा। भय और आश्चर्य के मिश्रित भाव से वो वहीं बेहोश सा होकर सो गया। स्वप्न में वो एक अनंत अंधकार में खड़ा था। अचानक एक विशाल अग्नि स्तंभ, ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी न आदि दिख रही थी न अंत। वो ज्योति इतनी तेज थी कि आंखें बंद हो जाती, पर उसमें शीतलता भी थी। उसी ज्योति से गंभीर मधुर स्वर गूंजा, नंदन, मैं वही हूं जिसे तू खोज रहा है। मैं अनादि, अनंत, निराकार हूं। अचानक वो ज्योति ठोस शिवलिंग में बदल गई। फिर उसी से भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। जटाओं में गंगा की धारा, गले में वासुकी नाग, दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं में डमरू, माथे पर आधा चंद्रमा और नेत्रों में करुणा की अथाह गहराई। नंदन प्रणाम करते हुए कांपते स्वर में बोला, हे महादेव, मुझे सत्य का दर्शन कराइए। शिवलिंग क्या है? आपका ये रूप क्यों? ब्रह्मा विष्णु की दिव्य परीक्षा, लिंगोद्भव लीला। तभी आकाश गूंज उठा। भगवान ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए। दोनों में श्रेष्ठता का विवाद चल रहा था, कौन अधिक महान। शिवजी ने मुस्कुरा कर कहा, यदि तुम्हें मेरी महिमा जाननी है तो इस अनंत ज्योति स्तंभ का आदि या अंत खोज लो। जो पहले सफल होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु नीचे की ओर प्रस्थान किया। पहले वराह अवतार लिया, फिर कूर्म, फिर हजारों योजन तक खोजा, पर अंत नहीं मिला। थक कर लौट आए और सत्य बोला, प्रभु, इसका अंत नहीं है, आप अनंत हैं। भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़े, हंस पर सवार होकर हजारों योजन तक। अंत न मिलने पर उन्होंने झूठ बोला, मैंने ऊपर का अंत देख लिया है, वहां केतकी पुष्प ने साक्षी दी है। इस चैनल पर बने रहें। तभी शिवजी क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, यह झूठ है केतकी, तू कभी मेरी पूजा में नहीं चढ़ेगी। तभी से केतकी का फूल शिव पूजा में वर्जित है और ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनका अलग मंदिर नहीं होगा। उसी ज्योति स्तंभ ने ही ठोस रूप धारण किया, वही शिवलिंग कहलाया। ये घटना लिंगोद्भव के नाम से प्रसिद्ध है, जो शिव पुराण में वर्णित है। मैंने उपर्युक्त संदेश को इस तरह से संक्षिप्त किया है ताकि लिखने या पढ़ने में समय कम लगे और बात स्पष्ट रहे। शिवलिंग का गहन रहस्य महादेव ने नंदन को समझाया। सुनो पुत्र, शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं,
ये ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा का प्रतीक है। शिव शुद्ध चेतना, शांति, संहार, पुराना करके नया सृजन और कल्याण। लिंग सृजन की शक्ति, जीवन का स्रोत, प्रकृति और पुरुष का मिलन। जब भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाता है तो उसका अहंकार पिघलता है, पाप धुलते हैं और आत्मा शिव में विलीन होने लगती है। शिवलिंग अनंत है। जैसे ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं, वैसे ही मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं। गांव पर संकट और महादेव का चमत्कार। अगले दिन गांव पर भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूख गई, खेत मुरझा गए, पशु पक्षी व्याकुल हो उठे। लोग रोते कलपते मंदिर में पहुंचे। हे महादेव, रक्षा कीजिए। नंदन ने स्वप्न याद किया और कहा, सच्ची भक्ति से सब संभव है, चलो सामूहिक अभिषेक करें। पूरे गांव ने 3 दिन रात निरंतर पूजा की, जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए, ओम नमः शिवाय का जाप किया। तीसरी रात आकाश में घने काले बादल छा गए, बिजली चमकी, गरज गूंजी और मूसलाधार वर्षा हुई। सूखी नदी फिर लबालब बहने लगी, खेत हरे भरे हो गए और नदी तट पर अचानक एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, प्राकृतिक रूप से बना, चमकदार, दिव्य। लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने इसे महादेव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद माना। मंदिर का निर्माण और नंदन का जीवन। गांव वालों ने उसी स्थान पर भव्य मंदिर बनाया, स्वयंभू महादेव धाम। नंदन बड़ा हुआ, विद्वान बना और उसी मंदिर का मुख्य पुजारी हुआ। वो हर आने वाले भक्त को यही उपदेश देता, शिवलिंग पत्थर नहीं, विश्वास है। विश्वास से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, कोई मंत्र नहीं। अहंकार त्यागो, समर्पण करो, तभी महादेव की कृपा मिलती है। कथा का अनंत संदेश। शिव हर जगह है, प्रकृति में, हृदय में, ब्रह्मांड की प्रत्येक कण में। शिवलिंग अनंत शक्ति, सृजन, संहार और शांति का प्रतीक है। सच्ची भक्ति दिखावा नहीं, पूर्ण समर्पण है। संकट में धैर्य, विश्वास और सामूहिक भक्ति ही मार्ग दिखाती है। जैसे ज्योति स्तंभ की कोई सीमा नहीं, वैसे ही शिव की कृपा असीम है। हर महाशिवरात्रि पर इस कथा को याद करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और मन से पुकारो, हर हर महादेव। क्या ये संस्करण आपको अधिक पसंद आया? अगर कोई विशेष भाग और विस्तार से चाहिए या कोई बदलाव तो बताइए।